हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने मैथ्स मैजिक चैनल फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका नाम है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 5 टॉपिक अभी हम खत्म कर चुके हैं। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका अपना है, क्या नाम है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क के साथ अपना क्या हुआ, पाइप एंड टंकी आएगा। ठीक है, पाइप टंकी और टाइम वर्क एक साथ लगभग होता है। ठीक है, तो इन चैप्टर को हम लोग भाई क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। और टाइम एंड वर्क के साथ क्या करेंगे, कंपाउंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर होता है। ठीक है, देखिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है और एक कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कंपाउंड प्रोपोर्शन और क्या है भाई, टाइम एंड वर्क एक साथ चैप्टर लिया जाए। क्या एक साथ? जो कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है वो एक टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। क्या वो भी टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, तो उसको हम इसको साथ में ही पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, और उसके बाद ले चलेंगे आपको नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम पर लेके चलेंगे। ठीक, तो आज जो टॉपिक हमारा कहाँ टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क में भाई आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी, क्या याद रखनी, एक ये जो फॉर्मूला है इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। इफ़िशेंसी इक्वल, देखिए भाई सॉरी, वर्क इक्वल इफ़िशेंसी इनटू टाइम। ठीक है, इफ़िशेंसी यानी इसको क्षमता बोलते हैं। क्या है? क्षमता है। और ये टाइम मतलब क्या हो गया, समय। और ये क्या निकल आता है, यहाँ पर कार्य निकल कर आता है। क्या निकल के आता है? कार्य। कैसे बताइए, मतलब ये बात आई समझ। देखिए, जैसे बोला जाए कि एक कोई व्यक्ति है ना, कोई एक मजदूर है, वो एक बार में कितना, एक बार में 10 ईंटें लेके जा सकता है। 10 ईंट लेके जाता है ऊपर। ठीक है, एक बार में। और एक दिन में भाई देखो, एक दिन में वो 50 बार ऊपर कर जाता है। 50 बार तो बताओ, एक बार में अगर 10 ईंट लेके तो 50 बार में कितने लोगे, 50 इंटू आप 10 करें तो कितनी ईंट लेके जाएगा, 500। यानी उसने एक दिन में कितना काम किया, 500 ईंटें चढ़ाई। तो ये कैसे निकाला, तो आपने क्या कि उसकी इफ़िशेंसी कितनी भाई ले जाने की, 10 ईंटें, तो ये तो क्षमता हो गई। और एक बार में कितने जाता है भाई, एक बार में, तो ये टाइम हो गया। एक बार में, तो एक बार में 10 इंटू ये करा दीजिए, तो भाई उसने उसकी इफ़िशेंसी कितनी है, 10। और कितनी बार या टाइम कितना लगा उसने, 50 बार, कितना आ गया आपका 500। तो आपको ये पता है, मतलब किसी की इफ़िशेंसी और उसका टाइम से गुणा करा तो क्या निकल जाता है, कार्य, उसने दिन भर में कितना कार्य किया। ठीक है, तो ये चीज़ उसकी निकल कर भाई आती है। ठीक है, तो इसी बस फॉर्मूले को आपको याद रखना। अगर ये फॉर्मूला देखिए आपका बहुत जगह काम आएगा, पर एक छोटा सा फॉर्मूला और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। ठीक, इफ़िशेंसी इंटू टाइम। ठीक, इफ़िशेंसी इंटू वर्क और इफ़िशेंसी इंटू टाइम। ठीक, एक ही हो गया। एक जब हम आपको पढ़ाएंगे भाई, क्या नाम, कंपाउंड प्रोपोर्शन साथ, उसमें फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 अपॉन W1। ठीक, ये इसमें सवाल आपको मिलेंगे एक ही साथ, इसलिए करवा दें क्योंकि एक साथ ही चैप्टर पूरा पढ़ाया है। ठीक, बराबर M2 D2 H2 अपॉन क्या होगा, W1 होगा। ठीक, M क्या होता है, जो लोग भी काम करने वाले। ठीक है, क्या है, काम करने वाले, ध्यान दीजिएगा, काम करने वाले। D1 क्या है भाई, दिन है। D1 क्या है, दिन है। और H1 क्या है भाई, घंटे हैं। ठीक है, और W क्या है भाई, कार्य है। W क्या है, कार्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब जो चीज़ हमने इधर लिखी वही चीज़ इधर भी है, वही चीज़ इधर भी। मतलब M2 क्या है, काम करना है, D2 दिन है, H2 घंटे और W2 कार्य है। इन्वेस्ट भाई क्या है, हमें हो सकता है कभी कभी तीनों चारों चीज़ें पता हो सकता है दिन भी पता हो, काम करने वाले व्यक्ति भी पता हो, घंटे पता हो और कार्य भी पता हो। ठीक है, और तो हमें इधर से कोई 3 चीज़ दे रखे, आपसे एक चीज़ पूछेगा। ठीक है, या हो सकता है भाई आपको कोई 2 चीज़ें दे रखे, काम करने वाले व्यक्ति और दिन दे रखे, और ये वर्क दे रखे, एचना दे रखा हो। तो जो चीज़ दे रखा हो उतने समय करना होगा। ठीक, इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये 2 फॉर्मूले खाली हैं। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे माने बोला जाएगा कि कोई एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है 10 दिन में, ए करता है किसी कार्य को 10 दिन में। तो अगर इसके ए देखिए, ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में, तो अगर इसके एक दिन का कार्य निकालना हो, एक दिन का कार्य, अगर एक दिन का कार्य निकालना हो भाई, ध्यान देखिए भाई क्या निकालना, अगर इसके एक दिन का कार्य आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, एक दिन का कार्य, ध्यान देखिए, 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/10। कितना आएगा, 1/10। यानी वो व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, 1/10 कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपसे बी से बोला जाए कि बी है एक कोई व्यक्ति, वो इस काम को कितने में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो आप करेंगे इसका एक दिन का काम निकालें भाई, कितना आएगा, 1/15 आएगा। नीचे देखो दिख रहा है, 1/15 आएगा। ठीक है, 1/15। तो अगर आपसे बोला जाए बताइए ए और बी दोनों मिलकर काम कितना करें, तो आप करेंगे 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम का कितना है भाई, आप एलसीएम कितना लेंगे, 60 लेंगे। ठीक है, 30 आ जाएगा, कितना 30, 10 तिहाई 30, तो 3 ऊपर, 15 दूनी 30, देखिए 15 दूनी 30, तो भाई कितना आएगा, 2 ऊपर। तो आप देख रहे हैं ए प्लस बी मिलकर भाई कितना काम किया,
5/30, तो 5 छक्का 30 यानी 1/6, ठीक है। तो यानी एक दिन का काम 1/6, तो पूरा काम कितने में खत्म होगा? 6 दिन में खत्म हो रहा होगा, ठीक, ये बात है। तो लेकिन हम भाई ऐसा सवाल कभी नहीं करेंगे, है ना, कि ये हम ऐसा करें तो ऐसा बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। इसी देखो हम बिल्कुल शॉर्ट तरीका करके दिखाते हैं कैसे। देखिए ज़रा ध्यान से, ये क्या था भाई? कार्य था, ठीक है, ये क्या था? कार्य था, ठीक है। कैसे होता है? मान लो ए है व्यक्ति, वो किसी काम करता है 10 दिन में, बी करता है कितने? 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। यहाँ क्या रखा है? इनका एलसीएम। ये देखो भाई दिन था, ये क्या था? टाइम था, और ये क्या निकल गया था? वर्क निकल गया था, ठीक है। ये जो एलसीएम निकलता है ये क्या होता है? वर्क निकलता है। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, ए किसी काम करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना है? 30। ये क्या होगा? वर्क होगा। तो 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। तो ये क्या निकल गया? इफिशिएंसी। देखो एक लड़का कोई ए है, वो एक दिन में करता है 3 काम, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम। देखो वर्क निकल गया। एक लड़का कोई बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 15 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम। देखो वर्क निकल गया। यानी यहाँ रखेंगे इफिशिएंसी और ये होगा टाइम का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम क्या निकल आएगा? वर्क निकल कर आएगा, ठीक है। तो बस ये 2 फॉर्मूले आपके पास है भाई, इनको नोट कर लीजिए और हम पहले क्वेश्चन पर अपने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए पहला क्वेश्चन को क्या रखा, आप इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ा मज़ेदार चैप्टर भाई, हर पेपर में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, बोला गया ए अकेला किसी कार्य को भाई कितने में करता है? ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। तो देखिए ए करता है भाई, देखिए एक लड़का कोई ए है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, ठीक है। और बी अगर अकेले करे भाई कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। तो भाई ये तो दिन हो गए, तो हमने बोला इनका आप क्या करें? एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ये क्या होगा? वर्क होगा। तो आप देख रहे हैं 20 का भाग इसमें क्या आएंगे? तो 20 तिहाई 60। भाई इफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। और 30 दूनी 60, इफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। कितनी आ गई? 2। बोला कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने में करेंगे? तो आप बताइए दोनों को मिलाकर जो इफिशिएंसी आ रही है कितनी आ रही? 5 आ रही। आ रही नहीं आ रही? और भाई कार आपके पास कितना दे रखा? 60 दे रखा। तो आप पता E इंटू टी बराबर क्या होता है? W होता है। तो E की वैल्यू 5 पता है, T आपको निकालना, W है 60, तो डिवाइडेड T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी, ठीक। अभी देखो भाई ये बेस है, आप कहोगे बार लिख के, आप बच्चे जिनको आता हो करेंगे ऐसी चीज़ें बताएं भाई क्या है, आप डायरेक्ट 5 से 60 मा करिए 12 आ जाए, ठीक। लेकिन क्या है बेस चीज़ आप थोड़ा सा सीख लीजिए, उसके बाद आप अपने आप फ्री कर, ठीक। ई आपको बताएं टी निकालना है और डब्ल्यू पता भाई क्या निकाल दिया हमने? टी निकाल दिया। कितना आ गया? 12 दिन हमारे पास क्या आएगा? आंसर आ रहा होगा। बात समझाई? तो ये था भाई हमारा पहला सवाल, ठीक। चलिए भाई अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, देखते भाई दूसरा सवाल हमको क्या दे रखा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए भाई आप इसको, दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं मैं क्या देखा, ठीक। चलिए देखिए दूसरा सवाल है, बोला गया है ए अकेला किसी कार को भाई कितने में करता है? ए अकेला किसी कार को 12 दिन में और बी अकेले 24 दिन में कर सकता है। देखिए ए करेगा तो उसको दिन लगेंगे 12 और बी करे तो कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। ए करेगा तो 12 दिन लगेंगे, बी करेंगे तो 24 दिन लगेगा। और हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया तो वे दोनों मिलकर कार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? भैया फिर से एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। तो 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। अब देखिए भाई इनकी इफिशिएंसी मिला के कितनी आ गई? 3। दोनों मिलकर इसमें कितना काम कर रहे हैं? 3 काम, तो 24 काम करने में, यानी वर्क कितना है? 24 आपको देखा। तो E इंटू टी बराबर क्या होता है भाई? W होता है। E की वैल्यू आपको कितनी पता? 3 पता है। T आपको निकालना, W 24 है, तो कितना आ गया? 8 आपका आंसर आ रहा है। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? भाई आपको बिल्कुल हम जीरो से लेकर चलना है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जिसको समझ ना आए भाई, है ना, कि डायरेक्ट कर दिया कैसे आ गया। तो हम आपको बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर चलना है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आती चले, ठीक है। चलिए भाई आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भाई हमको क्या याद रखा है। नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। नोट की मेरे ख्याल से हो गया होगा। अगला सवाल देखो भाई क्या रखा, ठीक है। अब देखो भाई 2 से 3 लोग हो गए। बोला गया है ए बी सी किसी कार को अलग अलग 20, 12 और 15, ए बी सी, ए बी और सी किसी कार को अलग अलग दिनों में करते हैं। भाई कितने? ए लेता है भाई कितने? ए लेता है 20 दिन, बी लेता है 12 दिन और सी लेता है 15 दिन। सी लेता है 15 दिन, ठीक है। जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसकी इफ़िशिएंसी कैसे हुई? कम होगी। जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसकी इफ़िशिएंसी कैसे हुई? कम होगी। और जिसका टाइम कम होगा उसकी इफ़िशिएंसी कैसे हुई? ज़्यादा। जैसे आपको पता है कोई ये मान लो ऐसा पका एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हमने 2 लड़के खड़े किए, ये 400 मीटर का एक ग्राउंड है। एक लड़का इसका जो चक्कर लगा के आ गया वो 1 मिनट में आ गया, ठीक है। और एक जो दूसरा लड़का आ रहा वो आ रहा 2 मिनट लगा के।
तो बताइए तेज कौन दौड़ा, 1 मिनट वाला 2 मिनट वाला? तो भैया 1 मिनट वाला तेज, जो जल्दी पहुँचे वो तेज। तो भैया इसकी क्षमता कैसे होगी, ज़्यादा होगी नहीं होगी? तो देखिए जिसको समय कम लगेगा उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, और जिसको समय ज़्यादा लगेगा उसकी इफिशियंसी कैसे होगी, कम होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आप बताइए हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा गया था, तो बताइए वे कार को कितने दिन में, मतलब तीनों मिलकर एक साथ, भैया तीनों मिलकर एक साथ इनका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। एलसीएम तो मेरे ख्याल से आपको लेना सबको आता ही होगा, है ना। एलसीएम कैसे लिया जाता है, आप 20, 12 और 15 सब ने ऐसे सीखा होगा छोटे पर। आप 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, 6 आएगा, कितना 15 डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, 3 आएगा, 15 डिवाइड होगा। फिर 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 3 एक कम 3, 3 5 15, फिर 5 से काट दूँ तो 2 दूनी 4, 4 तो 12, 12 पंचे 60, कितना हो गया 60। ठीक, ये तो तरीका आपके बिल्कुल बचपन वाला हो गया। या एक तरीका और हमने, मतलब हम लोग जो पढ़ाते हैं 20, 12, 15। आप बताइए ध्यान से, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 20 है। तो 20 का तब तक गुणा करिए जब तक तीनों संख्या डिवाइड कर दें। तो 20 दूनी 40, क्या भैया डिवाइड कर पाएंगे नहीं, 20 तिहाई 60, देखो सबसे डिवाइड होगा, हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया 60। इस तरह से सोच लो तो आपका काम जल्दी बन जाए। ठीक, तो 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। आप बताइए ये एफिशिएंसी, टाइम और क्या निकल गया था, वर्ग। तो देखो भाई तीनों मिला के एफिशिएंसी कितनी, 5, 3, 8, 4, 12। इफिशियंसी है 12 और वर्ग कितना है 60। तो आप बताओ भाई E इंटू टी बराबर होता है W। E की वैल्यू 12, T आपको निकालना है 60, तो 12 पंचे 60, यानी T कितना आ गया 5 डेज, यानी T का मान कितना आ गया 5 दिन आपका आ गया। यानी उस कार्य को भाई कितने दिन में ख़त्म किया जा रहा होगा, 5 दिन में ख़त्म किया जा रहा होगा। चलिए भाई अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भाई अगला सवाल क्या है हमारे पास, ठीक है। आप लोग इस सवाल को नोट कर लिए होंगे। अगले सवाल हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल हमको क्या देखा है, सवाल नंबर, देखो भाई चौथा सवाल क्या बोला गया, हाँ कहाँ चला गया, खुल गया भाई। चौथा सवाल देखो बोला गया, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है किंतु अपने बेटे की सहायता से 3 दिन में। देखिए एक आदमी कोई, यानी कि एक मैन है, वो किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर उससे कोई काम करे तो 5 में कर सकता है। लेकिन बोला अगर अपने बेटे की सहायता ले ले, यानी आदमी और उसका बेटा यानी कि पुत्र यानी सन, अगर उसका बेटा काम करे भाई कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। ध्यान देखिए भाई, आदमी काम करे तो भाई 5 दिन लगते हैं, और अगर उसका बेटा भी साथ में काम को 3 दिन में ख़त्म कर देता, ठीक है। तो हमसे पूछा गया उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखिए भाई इनके जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो 15 आएगा 15। तो 5 3 15 और 3 बचे 15, ठीक है। अब आप देखिए अगर आदमी की क्षमता यानी जो पिता है, यदि आदमी की क्षमता यहाँ पर 3 है, ध्यान देखिए इन्हें दोनों मिला के एफिशिएंसी कितनी आएगी 5। अगर आदमी की क्षमता यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगी, तो लड़के की क्षमता कितनी होगी 2 की, तभी 3 2 मिला के 5 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अगर आदमी की क्षमता 3 काम करने के 1 दिन में है और यहाँ पर मिला के आ रहा है 5, तो यानी आदमी यहाँ 3 काम कर रहा तो यहाँ भी 3 काम कर रहा, तो लड़का कितना काम करेगा 2 काम करेगा। तो हमसे ये पूछा जाता है लड़का इस काम को कितने दिन में करेंगे, इनका बेटा है इस काम को कितने दिन में ख़त्म करे। काम कितना है 15 है और टाइम इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो डिवाइड कर दो कितना है 7 सही 1/2 दिन। बात आई। आपको फॉर्मूला तो पता ना, टाइम बराबर, देखो भाई आपको ये फॉर्मूला पता है, E इंटू टी बराबर क्या होता है W। टी निकालना तो E से क्या किया डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल क्या है, बोला गया है A और B मिलकर एक काम को 4 दिन पूरा करते हैं। देखिए भाई A और B मिलकर, अगर A और B मिल जाए तो किसी काम को 4 दिन पूरा करते हैं। ध्यान देखिए A और B मिलकर 4 दिन पूरा करते हैं। फिर बोला यदि A अकेले काम करे तो 6 दिन में काम होता है। यदि A अकेला काम करे, A अकेले काम करे तो काम कितने में खत्म होता है 6 दिन में खत्म होता है। बात समझाए, A अकेले काम करे तो 6 दिन में खत्म होता है, पूरा कर सकता है। तो अकेला B इस कार्य को, देखिए भाई A और B करें 4 दिन लगते हैं और A अकेले करे 6 दिन, तो बोला गया तो बताइए B अकेला कितने में कर सकता है। तो फिर से इनका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 4 3 12 आएगा और 6 दूनी 12 आएगा। आएगा। आप बताओ अगर A यहाँ 2 काम कर रहा है तो A यहाँ भी 2 काम करे तो B कितना करेगा
1 करेगा। तो हमसे पूछा बताइए बी इस काम को कितने दिन में ख़त्म करे। काम है 12 और बी एक दिन में करता एक काम, तो 12 काम 12 दिनों में समाप्त कर रहा होगा। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। चलिए भाई फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए भाई इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अगला सवाल देखते हैं हमको क्या दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, देखिए ए और बी अगर मिल जाए तो काम खत्म होता है भाई 12 दिन में। और बोला गया बी और सी मिलकर काम को ख़त्म करते हैं भाई कितने दिन में, 8 दिन में। बी सी मिलकर 8 दिन में, तथा सी और ए मिलकर 6 दिन में, तथा सी और ए मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। बात समझ आई। तो आप बताइए अगर हम इनके एलसीएम में बात करें तो हमसे पूछा गया है, सवाल पहले देखते हैं। पूछा गया बताइए इस काम को पूरा बोला गया है बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता, मतलब बी से पूछा बी कितने में कर सकता। ठीक, तो सबसे पहले इनका एलसीएम भाई बताइए कितना आएगा, 24 आएगा 12 दूनी 24, ठीक है, 8 तिक 24 आएगा और 6 चौक 24 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ क्या हमारे पास यहाँ पर सवाल में हम किसी की इफिशिएंसी क्लियर कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर अगर अब इनका अगर मान लो ये एक काम करता तो आपको ये एक काम करवा सकते 2 होगा। ठीक, तो आपका अगर बी यहाँ 2 काम करा, सी यहाँ 2 काम कर रहा हो। ठीक, अगर सी यहाँ 2 काम करा और एक काम करा तो बताओ कितना रहा, 3 हो गया, यहाँ 4 है। बताइए अगर हमने इनको एक दे दिया, मान लो ए ने एक काम किया तो बी ने एक काम किया, 2 काम हो गया। अगर बी यहाँ एक काम कर रहा तो यहाँ भी एक काम कर रहा होगा, तो सी कितना कर रहा होगा, 2 कर रहा, देखिए 2 1 3। अगर सी ने यहाँ 2 काम किया तो सी ने यहाँ 2 काम किया तो ए कितना करेगा 1, लेकिन भाई 3 1 यहाँ पे 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है। ठीक, इस तरह से हम इफ़िशिएंसी इन सवालों में नहीं बांट सकते, तो ध्यान दीजिएगा। लड़के अब जल्दबाजी में करते और सवाल क्या होता गलत होता। ठीक है, तो चलिए भाई हमें क्या करना, आज देखिए 2 बार ए है 2 बार बी है 2 बार सी, यानी कि 2a + b + c, मतलब इन दोनों मतलब जो दो ये लोग 2 बार काम करें ना, तो इनकी 2 बार इफिशिएंसी मिला कितनी हो रही, 4 3 7 2 9, कितना हो रहा 9 हो रहा। ठीक है, ये 9 हो गया। तो अगर a + b + c की बात करें तो भाई कितना आएगा, 9/2 हो जाएगा। अब हमको b की इफिशिएंसी चाहिए, किसकी, b की इफिशिएंसी चाहिए भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए 9/2, क्योंकि हमको b से काम कराना। तो बताओ a और c की इफिशिएंसी कितनी है, a और c की इफिशिएंसी कितनी, 4, तो 4 आप यहाँ से क्या करो माइनस कर दो। तो 4 माइनस कर रहे हो तो भाई b का मान कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 9 माइनस का 8/2, यानी कितनी आएगी 1/2, कितनी आ जाएगी। बी की जो इफिशिएंसी आ रही है कितनी आएगी, 1/2 आएगी। ठीक है, तो हमसे बोला कि बी इस काम को करने में कितना समय लेगा, तो भैया काम कितना है 24 है, काम कितना है 24 है, और इफिशिएंसी कितनी 1/2, तो 2 ऊपर चला जाए कि नहीं जाएगा, बताइए 2 ऊपर उठ के आएगा तो कितना आएगा 24 × 2 कितना आएगा 48, यानी कि बी इस काम को 48 दिन में ख़त्म कर रहा होगा। तो बताइए भाई कोई समस्या, यानी कि बी इस काम को भाई कितने दिन में ख़त्म कर रहा होगा, 48 दिन में ख़त्म कर रहा होगा। ठीक है, एक पॉइंट आपको समझाए भाई, मतलब 2 बार ए है 2 बार बी है 2 बार सी से 2 क्या कर लिया कॉमन, बराबर इफिशिएंसी कितनी 9। हमें बी की इफिशिएंसी चाहिए तो ए और सी का मान इधर घटा दो कि भाई ए और सी की, और ए और सी की इफिशिएंसी कितनी देखो 4 है, कहीं और ए सी है नहीं है, यानी ए सी की इफिशिएंसी 4, यानी 4 को हमने इधर घटाया तो 4 दूनी 8, यानी 9 में से 8 गया तो 1/2, यानी बी की इफिशिएंसी, बी एक दिन में करता आधा काम, तो 24 काम करने में कितना लगे भाई, एक दिन में आधा, 24 का आधा कितना होगा भाई, एक दिन में आधा काम करता तो पूरा काम कितना करेगा भाई, एक दिन में आधा काम तो 2 दिन में पूरा काम होगा, यानी 2 दिन में एक काम तो 24 काम होगा, एक काम को 2 दिन 24 काम को 48 दिन, ऐसे कर लो, या सीधे आपने भाग करा के देख ले तो कितना आ गया 48 डेज आ गया आपका। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल हम लोग चलते हैं इसके अगला सवाल, देखते हैं अगला सवाल क्या है, नोट कर लिया होगा शायद आपने। चलिए देखिए अगला जो सवाल हमें दे रखा बोला गया है ए और बी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, बी सी 12 दिन में। देखिए ए और बी करते हैं 20 दिन में, बी + सी करते हैं 12 दिन में, और सी + ए, ये देख लेते भाई कितना बोला है, सी + ए करते हैं 15 दिन में। ठीक है, कितना आ गया 15 दिन में। अब देखो भाई क्या पूछा गया हमसे, सवाल पूछा गया है कि बताइए ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने पूरा करने की, मतलब ए बी सी तीनों का पूछा, ए बी सी तीनों इस काम कितना खत्म करेंगे, एक तो ये चीज़ पूछी गई, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वे तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन पूछेंगे भाई, देखो तीनों का अलग अलग निकालना है और कैसा निकालना है, तीनों एक साथ निकालना। ठीक, चलिए भाई निकालते हैं। अगर आप एलसीएम की बात करें तो भाई एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60, 15 चको 60, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, देखिए ध्यान से
तो आप देख रहे हैं 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार क्या है सी है, और इन सब की एफिशिएंसी 5 4 9 9 3 12 कितना आ गया 12 आ गया, 5 4 9 3 12। तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब भाई करो अगर हमसे ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी 6, तो आंसर कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने में ख़त्म कर रहे होंगे 10 दिन में ख़त्म कर रहे होंगे। ये तो पहला आंसर हो गया। ठीक, अब देखो भाई हमें क्या करना, तीनों अगर अलग अलग तीनों के मान निकालने पड़ेंगे। अगर हमें ए का मान चाहिए तो भैया क्या बी और सी की वैल्यू घटानी पड़ेगी, तो बी और सी कितना 5, तो अगर 5 घटा तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई। और अगर बी की एफिशिएंसी चाहिए तो हमें ए सी को घटाना पड़ेगा, ए और सी कितना, ए सी देखो कितना 4, तो आप यहाँ 4 घटा दो तो बी की कितनी आ गई 2 आ गई। और सी की एफिशिएंसी चाहिए तो ए बी घटाना पड़ेगा, तो ए बी कितना भाई ए बी 3 है, तो 3 घटा दो कितना आ गया 3 आ गया। अब इन तीनों को जो दूसरा क्वेश्चन से पूछा गया तीनों अलग अलग कितने काम करें, तो ए कितने में करेगा भाई, ए समय लेगा भाई काम कितना कराना 60 कराना, काम कितना 60 करना, और ए एक दिन में करता एक काम तो 60 काम 60 दिन में। बी के अगर पूछिए भाई तो बी से भी काम कितना कराना 60 कराना, और बी एक दिन में करता है 2 काम तो 60 काम करने में कितने दिन लेगा 30 दिन लेगा। और अगर भाई सी की बात करी जाए तो भाई 60 ही काम है और सी दिन में करता है 3 काम, तो 60 काम करने में कितने दिन लेगा 20 दिन लेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बातें एकदम समझ में आई होंगी भाई, है ना, एकदम क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपका सवाल निकाला गया। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग अगला सवाल हमको क्या दे रखा है। अगला सवाल देखते हैं भाई। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ना, फिर आपको बताते हैं अगला सवाल। देखिए भाई बोला गया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी सी मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और फिर बोला गया देखो पहले ए बी करते हैं 8 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में। और फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा, अगर तीनों अगर एक साथ मिल जाएं ए बी और सी तीनों अगर एक साथ है तो काम 6 दिन में पूरा होता है। ठीक है, इतनी बात बोली गई। अब हमसे फिर बोला गया सवाल में, बोला गया बताइए ए तथा सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय होता है, ए और सी कितना समय लेंगे ये पूछा है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम भाई कितना आएगा 24 आएगा, तो 8 तिक 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24। अब देखो भाई इसकी एफिशिएंसी निकला है, आप बताओ अगर a प्लस बी यहाँ पर 3 काम कर रहे हैं तो a प्लस बी यहाँ भी 3 काम कर रहे हैं, तो भैया a अगर a प्लस बी ने 3 काम कर लिया तो c कितना करेगा, एक तो देखो 3 1 4 हो जाएगा नहीं। अगर c ने यहाँ 1 काम कर लिया तो c यहाँ भी 1 काम करेगा, और b प्लस सी मिलकर 2 काम करे तो b कितना काम करेगा, यानी 1 ही काम कर रहा होगा। अगर b यहाँ 1 काम करता तो b यहाँ भी 1 काम करेगा, दोनों में ये करते हैं 3 तो a कितना कर रहा होगा 2 कर रहा होगा। बात मेरे ख्याल समझ में आई। देखिए फिर से एक बार, a प्लस बी सी तीनों मिलकर भाई कितना काम करते हैं 4 काम, और a भी कितना करते हैं 3। अगर a भी यहाँ 3 काम कर रहे हैं तो a भी यहाँ भी 3 काम कर रहे होंगे, तो c कितना कर रहा होगा 1 कर रहा होगा। अगर c यहाँ पर 1 काम कर रहा है तो c यहाँ भी 1 काम कर रहा होगा, दोनों में ये करते हैं 2 काम। अगर c ने 1 कर लिया तो b ने कितना किया होगा 1 किया होगा, और b ने अगर यहाँ 1 काम किया तो b यहाँ भी 1 ही काम करेगा, और दोनों मिलकर करते हैं 3। अगर b करता 1 तो a कितना करेगा 2 करेगा। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा गया बताइए a और c मिलकर उस काम को कितने करें, तो a और c मिलकर कितने दिन में करेंगे। काम कितना कराना भाई 24 कराना। a और c की एफिशिएंसी a करता है 2 काम, c करता है 1 काम, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 3 काम, तो 3 से यहाँ भाग करा दो, आंसर कितना आएगा 8 दिन आपका आ रहा होगा। आंसर कितना भाई आएगा 8 दिन आपका आ रहा होगा। बात समझ में आई। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। इसके अगला सवाल में याद रखा है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको भाई। चलिए भाई आज का हम ये क्या करते हैं भाई, लास्ट सवाल करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट सवाल फिर हम कल करवाएंगे। बोला गया 2 आदमी किसी कार, ध्यान देखिए 2 आदमी किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। देखिए भाई 2 आदमी
एक आदमी हम ए ले लेते हैं, यानी वो 15 घंटे में बना सकता है। भाई देखिए एक आदमी मान लो ए है, वो 15 घंटे में बना रहा, और एक आदमी बी है, वो कितने बना रहा, 20 घंटे में बना रहा। ठीक है, अब देखिए आगे बना बोला अगर वे एक साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। देखिए भाई बोला गया यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। आगे देखिए और क्या बोला गया, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। और भाई क्या होता है, दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, दीवार में ईंटों की संख्या। तो सबसे पहले आप ये देखिए भाई क्या बोला, 15 घंटे और 20 घंटे तो बोला गया, तो आप इनका एलसीएम नहीं, भाई एलसीएम कितना है, 15 चको 60 यानी कितना 60 आएगा, 15 चको 60, 20 3 60। देखो भाई ऐसा होता है, जैसे मान लो आप किसी एक व्यक्ति को काम पर लगाइए, है ना, तो भाई आप जिससे देखा होगा घर में लड़कियों को देखा होगा, अगर घर में 2-3 औरतें हो जाए तो भाई काम क्या होता है, लेट होता है। क्या होता है, लेट, एक दूसरे के सहारे वाला काम होता है, यार हम नहीं करेंगे वो कर लेंगे। तो भाई वही कंडीशन यहाँ पर भाई एक किसी अगर एक मजदूर का आप लगाइए तो भाई एक दीवार बना देगा बहुत जल्दी स्पीड में, है ना, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन भाई एक ही दीवार पे 2 को लगा दो तो भैया क्या होगा, फिर तो काम स्लो होगा ही होगा, बातें भी होंगी, मतलब बीड़ी सिगरेट भी बीच में चल रही, मसाला चल रहा, ठीक। तो ये भाई इस तरह क्या होता है, काम कम होता है। तो आप देखिए टोटल भाई काम ये अगर अलग अलग काम करें भाई सीट देखिए ए लगाता है एक दिन में 4 ईंट हमने मान लिया, और बी लगाता है 3, तो टोटल ईंट कितनी लगती है, 7 लगती है। कितनी लगती है, 7। लेकिन भाई ऐसा नहीं बोला, क्या सवाल में, सवाल बोला यदि वे एक साथ काम करें 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं, दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। ठीक है, अब देखो दीवार अगर 12 घंटे में बन जाती, ध्यान सुनिए, दीवार 12 घंटे बनती, काम कितना भाई 60, देखिए जरा ध्यान से, काम कितना था 60 था। इफिशिएंसी निकाल ले, इफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, और टाइम कितना हो गया 12 घंटे, तो यानी काम कितना होगा 5 ईंट लग रहे होंगे। कितने लग रहे होंगे, 5 ईंट लग रहे होंगे। अगर अलग अलग लगाते हैं 7 ईंट लगते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 12 घंटे में काम खत्म होता है, यानी कि वो पर घंटे ईंट कितने लगा रहे होंगे, 5 ईंट लगा रहे होंगे। तो आप देखिए पहले भाई अगर अलग अलग काम करें तो 7 ईंट लगती है, लेकिन साथ में काम करें तो ईंटें कितनी लग रही, 5, तो कितनी कम लग रही, 2 ईंट कम लग रही। हमारे पास 2 ईंट कम है, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितनी कम है, 280 कम लग रही है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आपकी आ गई 140। कितनी आ गई, 140। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कि दीवार में क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया दीवार, सॉरी कहाँ चला गया सवाल, एक सेकेंड, आ जाओ भाई, हाँ हमसे पूछा गया है दीवार में ईंटों, बार बार लैपटॉप क्या हो जाएगा भाई, सही काम करने लोगों भैया। हाँ हमसे पूछा गया दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो आप बताओ भाई, एक की वैल्यू अगर 140 है तो दीवार में ईंटें हमने कितनी मानी, 60 मानी, तो भैया 140 के यहाँ गुणा करा दो भाई, कितना आ जाएगा, 14 छंग 84, कितना आएगा 8400 ईंटें आ जाएंगी। फिर से सवाल देख लीजिए भाई, एक बार फिर से समझाते हैं, अच्छा सवाल है। ए और बी अगर अलग अलग दीवार में है तो 15 घंटे या 20 घंटे लेते हैं, या दिन लेते हैं, जो भी है 15 घंटे 20 घंटे शायद बोला गया था, है ना, घंटे बोला गया। ठीक है, अब देखिए अगर अलग अलग काम है तो भाई 4 ईंट लगाता 1 घंटे में, और ये लगाता 3 ईंट। ठीक है, लेकिन बोला गया इन दोनों ने भाई क्या एक साथ काम किया, और काम को भाई क्या होता है, एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं। अगर 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं तो दीवार आपकी 12 घंटे में बन जाती है। देखिए अगर दीवार 12 घंटे में बने, काम कितना था 60, दीवार बन रही 12 घंटे में, यानी इफिशिएंसी कितनी है 5, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने ईंट लगा रहे होंगे, 5 ईंट लगा रहे होंगे। और हमने दोनों अलग अलग निकाला तो कितना भाई निकाल ले, 7 ईंट लगा रहे हैं। अगर दोनों अलग अलग लगा दो तो भाई कितना 7 ईंट लगाते, लेकिन एक साथ 5 लगाते, भाई कितनी कम लगा रहे, 2। हमारे अकॉर्डिंग 2, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितनी कम लग रही, 280। तो एक की वैल्यू 140, तो पूछा कि दीवार में ईंटों की संख्या कितनी भाई, 60 × 100 कितना गया, 8400 आ गया। ठीक है, आप इसको भाई नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना, आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों आज अपना वीडियो ये समाप्त करते हैं। ठीक है, अपने वीडियो का आज आपका बिल्कुल बेसिक हमने पढ़ाया, बिल्कुल एकदम 0 लेवल से टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया। आप इसका बेस पढ़िए, और कल से आपको सवाल है थोड़े, अभी देखा होगा आपने थोड़ा सा अच्छा सवाल मैं अभी ले लिया, कल से आपको इसके अच्छे लेवल सवाल ले चलेंगे, एक बारी वाले से, है ना, कोई शुरुआत से काम छोड़ता है, कोई अंत से काम छोड़ता है, कोई इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, वो अगले टर्न पे आते समय लेते चलेंगे। ठीक है, जब भी हमारा जो अगला टर्न बनेगा उन पर हम लेंगे। ठीक, तो बताइए अगर आपको भाई हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा टाइम एंड वर्क का चैप्टर, पढ़ने में अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है,
जो पढ़ाने का तरीका वो कैसा, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए भाई हम जो आपको पढ़ाते हो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक। और अगर आपको भाई दोस्तों समझ आ रहा हो तो ही अपने दोस्तों, फ्रेंड और मित्रों से जिनके साथ भी है रिलेटिव लोगों के साथ आप वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत।